भारत में पहले पूरा एक तरफा शासन किया, पूरे भारत पे शासन किया किसने? मौर्य वंश ने। पूरे भारत पे शासन किया किसने? मौर्य वंश। पूरे भारत, अखंड भारत, ये पाकिस्तान, ये सब पूरा अफगानिस्तान, इधर अब क्षेत्र पे शासन किया किसने? मौर्य वंश ने। ठीक है। मौर्य वंश के पतन के बाद, मौर्य वंश के पतन के बाद ब्राह्मण वंश का उदय हुआ। ब्राह्मण वंश का उदय हुआ जिसमें शुंग वंश, वाकाटाक वंश, है ना, आपका सातवाहन वंश, ये सब आए और उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों, जैसे इधर वाकाटाक वंश था, है ना, इधर सातवाहन वंश था, इधर नल, ऐसे बहुत सारे वंश उदय हुए थे। उसके बाद एक वंश आया जिसका नाम था गुप्त वंश, और इस गुप्त वंश ने फिर पूरे भारत पर क्या किया? शासन किया। तो जिस समय पूरे भारत पर कौन से वंश का शासन था? गुप्त वंश का शासन था। उस समय हमारे इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर ऊपर के तरफ था वाकाटाक वंश, वाकाटक वंश, और नीचे तरफ इधर उड़ीसा और बस्तर वाले क्षेत्र पे था कौन सा? नल वंश, है ना, नल वंश। यानी जिस समय गुप्त काल चल रहा था, है ना, गुप्त काल चल रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ में दो और शासन कर रहे थे वंश। एक का नाम क्या था? वाकाटाक वंश, और एक का नाम क्या है? नल वंश। यानी गुप्त वंश, वाकाटाक वंश और नल वंश, ये तीनों कैसे हैं? समकालीन हैं। तीनों कैसे वंश हैं? समकाल। तो तीनों एक साथ चल रहे थे। तो टीवी सीरियल थोड़ी है कि पहले इसको दिखाऊं फिर इसको दिखाऊं, फिर ऐसा हो सकता है क्या? पहले एक को पढ़ाऊंगा फिर दूसरे को फिर तीसरे को, है ना। ये तीनों एक साथ चल रहे थे, जिसमें पूरे भारत पर शासन कर रहा था कौन सा वंश? गुप्त वंश। इसलिए शुरुआत करेंगे कौन से वंश से? गुप्त वंश से। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य अलग। तुम्हार गांव संजय है, एक मतलब एक जन संजय है का भारत में? वैसी एक जन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है भैया। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, वो मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक। और ये है चंद्रगुप्त, जो कि किसका संस्थापक? गुप्त वंश का संस्थापक। उसी चंद्रगुप्त का बेटा हुआ समुद्रगुप्त। अच्छा, इस गुप्त वंश के समय, गुप्त वंश के समय जो छत्तीसगढ़ है ना, जो छत्तीसगढ़ है, जैसे छत्तीसगढ़ को रामायण काल में क्या कहते थे? दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ को रामायण काल में क्या कहते थे? दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ महाभारत काल में क्या कहलाया? प्राक कोसल। छत्तीसगढ़ जो है महाभारत काल में क्या कहलाया? प्राक कोसल। और गुप्त काल में वही बन गया दक्षिणापथ। क्या बन गया? दक्षिणापथ। तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? दक्षिणापथ। ठीक है। तीनों काल का हमेशा याद रखना। छत्तीसगढ़ रामायण काल में दक्षिण कोसल, महाभारत काल में प्राक कोसल, और गुप्त काल में दक्षिणापथ। और वहीं बस्तर जो है रामायण काल में दंडकारण्य, महाभारत काल में कांतार, और वही गुप्त काल में हमारा जो बस्तर है ये कहलाता था महाकांतार। क्या कहलाता था? महाकांतार। ठीक है। तो बस्तर जो है वो महाकांतार कहलाता था, और छत्तीसगढ़ कहलाता था दक्षिणापथ। किस काल में? गुप्त काल में। और इस गुप्त काल का संस्थापक जो था वो था चंद्रगुप्त, वास्तविक संस्थापक, और उसी का बेटा हुआ कौन? समुद्रगुप्त। इसी का बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त, जिसने विश्व विजय का सपना देखा। इसीलिए इसको भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। क्योंकि यूरोप में एक व्यक्ति था नेपोलियन, जिसने विश्व विजय का सपना देखा था, और यहाँ पर है हमारा समुद्रगुप्त, जिसने विश्व विजय का सपना देखा। इसीलिए इस समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन। अब भैया भारत को जीतना है, पूरा विश्व को जीतना है, तो प्लानिंग करना पड़ेगा ना। तो इसने दो प्लान बनाए थे। एक बनाया था उत्तरापथ अभियान, उत्तरापथ अभियान, उत्तरापथ अभियान, और एक बनाया था दक्षिणापथ अभियान। अपने साम्राज्य के ऊपर के राज्यों को जीतने के लिए, उत्तर के राज्यों को जीतने के लिए कौन सा अभियान किया? उत्तरापथ अभियान। और अपने साम्राज्य से नीचे के राज्यों को जीतने के लिए क्या किया? दक्षिणापथ अभियान। और इनकी राजधानी थी भारत में ये बिहार का पटना जो है उस समय पाटलिपुत्र कहलाता था, और यही उनकी क्या थी? राजधानी। ये बिहार वाला एरिया। तो इस तरफ को जीतने के लिए उसने उत्तरापथ अभियान किए, और इस तरफ को जीतने के लिए कौन सा अभियान? दक्षिणापथ अभियान। तो ये जब दक्षिणापथ अभियान में निकला तो इसका सामना हुआ छत्तीसगढ़ के वाकाटाक। छत्तीसगढ़ में कौन सा चल रहा है वंश? वाकाटाक वंश, है ना। तो छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश के राजा, है ना, महेंद्र सेन से इसका सामना हुआ। किस अभियान के दौरान? दक्षिणापथ अभियान के दौरान वाकाटक वंश के राजा
किससे सामना हुआ? महेंद्र सेन से। किससे सामना हुआ? महेंद्र सेन से सामना हुआ, उसको पराजित कर दिया। किसको? महेंद्र सेन को पराजित कर दिया और आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो नीचे आया, तो नीचे में कौन सा वंश चल रहा था? नल वंश। नीचे में कौन सा चल रहा था? नल वंश। और नल वंश के राजा किसको? व्याघ्रराज को। किसको? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज को पराजित किया और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। जो समुद्रगुप्त है उसने छत्तीसगढ़ के 2 वंश के राजाओं को पराजित कर दिया। ऊपर में कौन सा वंश? वाकाटाक वंश। और नीचे में कौन सा वंश? नल वंश, है ना। वाकाटाक वंश का राजा कौन? महेंद्र सेन। और नल वंश का राजा कौन? व्याघ्रराज। और इसी व्याघ्रराज को पराजित करने के बाद किसकी उपाधि धारण किया था? व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। क्लियर है? अब जो भी ये युद्ध लड़ता था, कौन? समुद्रगुप्त। तो इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन। ये हरिसेन जो है सब चीज को लिखता था। समुद्रगुप्त जो है जो भी युद्ध लड़ता था, जिसको भी हराता था, ये हरिसेन जो है उसका दरबारी कवि था। ये एक अभिलेख में उसको लिखता था जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। क्या नाम था अभिलेख का? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में सब चीज को लिखता था कौन? हरिसेन। तो ये सबको लिखा कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापद अभियान के दौरान, है ना, कौन से दक्षिणापद अभियान के दौरान कौन से क्षेत्र के राजा? दक्षिणापद के राजा वाकाटाक वंश के राजा महेंद्र सेन को और नल वंश के राजा किसको हराया? व्याघ्रराज को हराया। यानी छत्तीसगढ़ के 2 राजा महेंद्र सेन और व्याघ्रराज का वर्णन कहां है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। तो ये क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ के किन राजाओं का नाम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है? तो 2 राजा कौन कौन सा? वाकाटाक वंश के राजा महेंद्र सेन और नल वंश के राजा व्याघ्रराज का वर्णन जो है कहां है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में है। क्लियर है? और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है पूछेगा तो? और कौन लिखता था उसमें? हरिसेन, है ना। कौन लिखता था? हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो समुद्रगुप्त का है उसमें छत्तीसगढ़ के किन राजाओं का नाम लिखा हुआ है? मैं ये डिजिटल बोर्ड में लिखा था और तुमन कॉपी में लिखा था और दिमाग में कुछ नहीं लिखा थे। यहीं पर उसको बार बार मेरे साथ दोहराओ, याद हो जाएगा। और नोट्स इसका पीडीएफ डालूंगा कि नहीं डालूंगा ग्रुप में? है नहीं, आज नहीं डालूंगा, कल डालूंगा, डाल दूंगा। यूट्यूब में ये रिकॉर्ड हो रहा है, वहां से देख के लिख सकते हो। तो काहे अभी अपना टाइम बर्बाद करो, चुपचाप यही याद करो ताकि घर में 2 बार जाके पढ़ो, पूरा याद हो जाए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। और उसमें छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं का नाम लिखा हुआ है। एक वाकाटाक वंश के राजा किसका? महेंद्र सेन का। और एक नल वंश के राजा किसका? हारने के बाद भी दोनों बेईमान प्रसिद्ध हो गए। कौन कौन? महेंद्र सेन और व्याघ्रराज। ऐसे आदमी से हारो कि नाम हो जाए, है कि नहीं है? तो दोनों किससे हारे? समुद्रगुप्त से, महेंद्र सेन और व्याघ्रराज। और दोनों का नाम किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। क्लियर है? अब ये जब ये, है ना, वाकाटाक वंश के राजा किसको हराकर? महेंद्र सेन को हराकर, है ना, महेंद्र सेन को हराकर इधर वाकाटाक वंश चल रहा था। तो महेंद्र सेन को हराकर ऐसे इधर नीचे आने के लिए जब ये आ रहा था तो बीच में महानदी के किनारे पर रुक गया। कौन? समुद्रगुप्त, है ना। अपने सेना के साथ जो समुद्रगुप्त है वो महानदी के किनारे पर क्या हो गया? रुक गया। जहां रुका उसी को आज हम लोग जानते हैं किस नाम से? महासमुंद के नाम से। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? महासमुंद के नाम से जानते हैं। और इसी महासमुंद में एक गांव है जिसका नाम है कोपरा गांव। कौन सा गांव है? कोपरा गांव। और इसी कोपरा गांव में जो समुद्रगुप्त की पत्नी थी जिसका नाम था रूपा देवी, उसके प्रसाधन सामग्री का साक्ष्य मिला है ना। मेकअप किट, कुल मिला क्या कहा जाए? मेकअप किट, है ना। स्त्री लोग भाई रानी हैं तो मेकअप सामान तो चलेगी। हाँ, तो मेकअप सामान मिला है, प्रसाधन सामग्री का साक्ष्य रूपा देवी का कहां से मिला है? महासमुंद के कोपरा गांव से मिला है। क्लियर है? तो समुद्रगुप्त नाम का राजा था जिसका छत्तीसगढ़ में साक्ष्य के रूप में इतनी जानकारी मिलती है कि उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जिसको उसका दरबारी कवि हरिसेन लिखता था, उसमें छत्तीसगढ़ के 2 राजा वाकाटाक वंश के राजा महेंद्र सेन और नल वंश के राजा किसका वर्णन है? व्याघ्रराज का वर्णन है। महानदी के किनारे पर जिस स्थान पर रुका उसका नाम क्या हो गया? महासमुंद। और इसी महासमुंद के कोपरा गांव में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। किसका? प्रसाधन सामग्री का साक्ष्य मिला है। क्लियर है? इस समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा हुआ रामगुप्त। समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा कौन हुआ? रामगुप्त। ठीक है।
और रामगुप्त ने प्रशासन को अच्छे से नहीं संचालित कर पाया, तब उसका छोटा भाई जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये शासन किया। ठीक है ना। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। और इस प्रभावती का विवाह हुआ था छत्तीसगढ़ के वाकाटाक वंश के राजा। ठीक है, वाकाटाक वंश कहाँ चल रहा है? छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो उस समय जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती, उस प्रभावती का विवाह जो है हमारे छत्तीसगढ़ के वाकाटाक वंश के राजा और रुद्रसेन से हुआ। किससे हुआ? रुद्रसेन से। ठीक है, रुद्रसेन से हुआ। और इन्हीं दोनों का बेटा होगा प्रवरसेन, है ना। प्रभावती और रुद्रसेन का बेटा कौन होगा? प्रवरसेन। ठीक है, प्रवरसेन। और इस प्रवरसेन को पूरा शिक्षित करेगा कौन? उसका नाना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और यही प्रवरसेन जब बड़ा होके आएगा और छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश का क्या बनेगा? राजा बनेगा। क्लियर है? ठीक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती, जिसका विवाह छत्तीसगढ़ के वाकाटाक वंश के राजा किससे हुआ? रुद्रसेन से हुआ। अब ये देखो, अब ये शासन कर रहा था, दामाद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसका जो बच्चा है वो छोटा था। तो पूरा इस छत्तीसगढ़ शासन का बागडोर कौन संभालता था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसके भी कुछ साक्ष्य छत्तीसगढ़ से मिले होंगे। तो रायगढ़ जिला का है खरसिया। रायगढ़ जिला का कौन सा जगह? खरसिया। खरसिया। यहां पर इस रायगढ़ जिले के खरसिया से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? धनुर्धारी सिक्का। धनुर्धारी सिक्का। तो किस गुप्त वंश के राजा का धनुर्धारी सिक्का छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है? तो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। या क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का कहां से मिला है? तो कहां से मिला है? रायगढ़ के खरसिया से। रायगढ़ के खरसिया से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी सिक्का हमको प्राप्त हुआ है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद और भी राजा हुए गुप्त वंश में। उसी में एक राजा था जिसका नाम था कुमारगुप्त। देखो, पूरे भारत में किसका शासन चल रहा है? गुप्त वंश का शासन चल रहा है। तो गुप्त वंश का शासन चल रहा है पूरे भारत में। तो भारत के हर स्थान पर इनका कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलेगा। तो हर स्थान का भी जरूरत नहीं है, हम छत्तीसगढ़ के स्थान पढ़ रहे हैं। मतलब गुप्त वंश के किस राजा का साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है और क्या प्राप्त हुआ है वो जानना जरूरी है। तो इस कुमारगुप्त का छत्तीसगढ़ से, है ना, छत्तीसगढ़ से रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? रत्न जड़ित मयूर सिक्का। रत्न जड़ित मयूर सिक्का। तो रत्न जड़ित मयूर सिक्का किस गुप्त वंश के राजा का है पूछेगा? तो किस राजा का है? कुमारगुप्त का। और ये कहां से मिला है? तो ये रायपुर के आरंग से मिला है। रायपुर के कहां से मिला है? आरंग से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो वहीं समुद्रगुप्त का सारा साक्ष्य जो है वो दो राजाओं को हराया है, महेंद्र सेन और किसको? व्यागराज को। और वहां उसकी पत्नी का जो प्रसाधन सामग्री का साक्ष्य है वो महासमुंद के कहां से मिला है? कोपरा गांव। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, इसका साक्ष्य कहां से मिला है? रायगढ़ के खरसिया। और कुमारगुप्त का जो रत्न जड़ित मयूर सिक्का है वो कहां से मिला है? आरंग से मिला है। क्लियर है? इसी वंश में एक राजा था जिसका नाम था भानुगुप्त। क्या नाम था? भानुगुप्त। अब जैसे समुद्रगुप्त का हमने कौन सा अभिलेख पढ़ा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। वैसे इस भानुगुप्त का है एरण अभिलेख। भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। एरण अभिलेख। ये पहले याद रखना कि एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। और इस भानुगुप्त के एरण अभिलेख में छत्तीसगढ़ के एक राजा, पुरी वंश के राजा सरभराज, किसका वर्णन है? सरभपुरी वंश के राजा सरभराज। अब इसको पढ़े नहीं है, इसको आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? जैसे हम अभी कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गुप्त वंश। तो गुप्त वंश जो है आगे लंबा चला। तो इधर भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जहां वाकाटाक वंश चल रहा था, नल वंश चल रहा था, तो बीच में यहां पर कोई ना कोई वंश आएगा। उसी में एक वंश आएगा, कौन सा? सरभपुरी वंश, है ना। और उसी सरभपुरी वंश के राजा सरभराज का वर्णन मिलता है कहां पर? एरण अभिलेख में। और ये एरण अभिलेख किसका है पूछेगा? भानुगुप्त का। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में छत्तीसगढ़ के किस वंश के राजा का उल्लेख है पूछेगा? तो किस वंश के राजा का उल्लेख है? सरभपुरी वंश के राजा सरभराज का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में
गुप्त काल की कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। जैसे दुर्ग में एक जगह है जिसका नाम है बानाबरद। बानाबरद, इस बानाबरद में जो दुर्ग में आता है, दुर्ग जिले के अंतर्गत, इस बानाबरद में गुप्त काल के 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इन 9 सिक्कों में एक सिक्का जो है वो समुद्रगुप्त का है, एक सिक्का जो है वो कुमारगुप्त का है, और बाकी 7 सिक्के जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। एक सिक्का जो मिला है वो किसका है? समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। और एक सिक्का किसका है? कुमारगुप्त का। एक सिक्का किसका है? कुमारगुप्त का। और बाकी जो 7 सिक्के हैं, 7 सिक्के ये किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। क्लियर है? तो दुर्ग जिले के बानाबरद से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं कितना? 9, है ना, जिसमें से एक कांच का सिक्का जो है वो समुद्रगुप्त का है, और एक जो है वो कुमारगुप्त का है, और 7 किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। वहीं रायपुर में एक शहर है जिसका नाम है पेट्टाईवल्द। रायपुर जिले में एक शहर है जिसका नाम क्या है? पेट्टाईवल्द। पेट्टाईवल्द, यहां से भी हमको गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। क्लियर है? तो गुप्तकालीन सिक्के कहां कहां से मिला है? दुर्ग के बानाबरद से मिला है, और रायपुर के कहां से मिला है? पेट्टाईवल्द से मिला है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सिक्के थे वो आपको बताया हूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी सिक्का मिला है रायगढ़ के खरसिया से, और कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है कहां से? आरंग से। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ मंदिरें हैं जो गुप्त काल में बनाई गई है। छत्तीसगढ़ की कुछ मंदिरें हैं जो गुप्त काल में बनाई गई है। जैसे तालागांव का विष्णु मंदिर, तालागांव का विष्णु मंदिर, ये भी किस काल में बना है? हाँ, विष्णु मंदिर जो है ये गुप्त काल में बना है। तालागांव का विष्णु मंदिर किस काल में बना है पूछेगा? तो गुप्त काल में बना है। इसके अलावा बरमकेला का केवटिन मंदिर, बरमकेला का केवटिन मंदिर, ये भी गुप्त काल में बनाया गया है ना। तो तालागांव का विष्णु मंदिर और बरमकेला का केवटिन मंदिर जो है गुप्त काल में बनाया गया है। गुप्त काल में जो मंदिरें बनती थी वो नागर शैली की होती थी। कौन सी शैली की होती थी? नागर शैली की होती थी, और लाल ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इतना प्रमुख साक्ष्य हमको गुप्त काल का छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिणापद। और बस्तर क्या कहलाता था? महाकांतार। और इस गुप्त काल का राजा था समुद्रगुप्त, जिसने विश्व विजय का सपना देखा और उत्तरापद और दक्षिणापद अभियान चलाया। और अपने दक्षिणापद अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के 2 राजा, एक वाकाटाक वंश के राजा महेंद्र सेन को और एक नल वंश के राजा व्यागराज को पराजित किया, और व्यागराज को पराजित करके व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। और इन दोनों राजाओं का उल्लेख जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जिसको कौन लिखता था? हरिसेन। ये अपने दक्षिणापद अभियान के दौरान महानदी के किनारे पर जिस स्थान पर रुका उसको आज हम लोग महासमुंद के नाम से जानते हैं। और इसी महासमुंद जिले के कोपरा गांव में इस समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के प्रसाधन सामग्री का क्या मिला है? साक्ष्य। उसके बाद राजा हुआ कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसकी पुत्री प्रभावती का विवाह छत्तीसगढ़ के राजा किससे हुआ था? वाकाटाक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था। और जब इसकी मृत्यु हुई तो छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है वो कुछ समय तक किसने संभाला था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने संभाला था। तो इसी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के खरसिया से हमको इस चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या मिला है? धनुर्धारी सिक्का। उसके बाद इस वंश में राजा हुआ कुमारगुप्त, जिसका रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहां से मिला है? आरंग से मिला है। और भानुगुप्त के एरन अभिलेख में छत्तीसगढ़ के सरबपुरी वंश के राजा सरबराज का वर्णन मिलता है। और इस छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बानाबरद से गुप्त काल के 9 सिक्के मिले हैं, जिसमें एक सिक्का जो है समुद्रगुप्त का है, एक सिक्का कुमारगुप्त है, और 7 सिक्के किसके हैं? चंद्रगुप्त के द्वितीय के हैं। ऐसा हमको साक्ष्य मिला है। इसके अलावा रायपुर का पेट्टाईवल्द है, जहां से हमको गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। तालागांव का विष्णु मंदिर और बरमकेला का केवटिन मंदिर भी गुप्तकालीन माना जाता है। ठीक है? अब गुप्त काल के साथ ही साथ कौन सा वंश चल रहा था? वाकाटक वंश। तो इसको भी पढ़ लेते हैं आज। वाकाटक वंश। वाकाटाक वंश जो है ये पूरा भारत में शासन किया। इसने भारत के बड़े क्षेत्रों में शासन किया है। और इस वाकाटाक वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था विंध्य शक्ति। भारत में जिसने वाकाटाक वंश का स्थापना किया उसका नाम क्या है? विंध्य शक्ति। ठीक है? भारत में वाकाटाक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति, है ना। और जबकि छत्तीसगढ़ में इस वाकाटाक वंश का राजा है प्रवर सेन।
प्रवरसेन प्रथम। कौन है? प्रवरसेन प्रथम। वो जो प्रवरसेन बताया ना अभी, प्रभावती और रुद्रसेन का बेटा, वो प्रवरसेन क्या होगा? द्वितीय। ये प्रवरसेन क्या है? फर्स्ट है। तो छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश का संस्थापक पूछेगा तो कौन आएगा? प्रवरसेन प्रथम। जबकि वाकाटाक वंश का संस्थापक भारत में पूछेगा तो कौन आएगा? विंध्य शक्ति। कौन आएगा? विंध्य शक्ति, है ना। तो छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश का संस्थापक कौन है? प्रवरसेन प्रथम। जबकि भारत में विंध्य शक्ति जो है क्या किया था? इस वाकाटाक वंश का स्थापना किया था। इसी का बेटा था प्रवरसेन प्रथम, जिसने छत्तीसगढ़ में आकर वाकाटाक वंश का क्या किया? स्थापना किया है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसके बाद इसमें राजा पढ़ना है महेंद्र सेन। राजा कौन पढ़ना है? महेंद्र सेन। महेंद्र सेन के बाद राजा पढ़ना है रुद्रसेन। रुद्रसेन। रुद्रसेन के बाद प्रवरसेन। रुद्रसेन के बाद प्रवरसेन द्वितीय, है ना। प्रवरसेन फर्स्ट, प्रवरसेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय। नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, हरिसेन। नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और लास्ट में पढ़ना है हरिसेन। ये पृथ्वी सेन द्वितीय है ना, ये रुद्रसेन द्वितीय है। ठीक। तो आपको वाकाटाक वंश में कौन कौन से राजा पढ़ना है? प्रवरसेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, है ना। उसके बाद पृथ्वी सेन और लास्ट में पढ़ना है कौन सा? हरिसेन। लास्ट में कौन सा पढ़ना है? हरिसेन। सब वो सेन है। ठीक। और इस वाकाटाक वंश की राजधानी थी नंदीवर्धन। इस वाकाटाक वंश की राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन, वर्तमान का नागपुर वाला क्षेत्र। ये वाकाटाक वंश की राजधानी थी। और इस वाकाटाक वंश का संस्थापक कौन हो गया? भारत में पूछेगा तो विंध्य शक्ति, और छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो उसका बेटा प्रवरसेन प्रथम। छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश का संस्थापक कौन है? प्रवरसेन प्रथम। अब बताओ, ये महेंद्र सेन के बारे में पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? पढ़ाया हूं। किसने पराजित किया? समुद्रगुप्त ने पराजित किया। और इसका उल्लेख कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका उल्लेख है। खत्म महेंद्र सेन की कहानी। पहले से पढ़ लिए, ठीक है। चलो, उसके बाद रुद्रसेन के बारे में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? है नहीं। बिहाव किया। ऐसे अंबानी की लड़की से बिहाव करेगा तो आदमी प्रसिद्ध होगा कि नहीं होगा भी? है नहीं। हाँ, वैसी उस समय का अंबानी कौन? जो भारत का राजा जी, गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। उसकी पुत्री किससे विवाह किया? प्रभावती से, है ना। प्रभावती से विवाह किया। और इन्हीं का बेटा हुआ कौन? हाँ, प्रवरसेन द्वितीय। अब इसकी कहानी सुनो। ये दोनों कहानी मैं बता चुका हूं गुप्त काल। प्रवरसेन द्वितीय जो है छोटा बच्चा था जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो सारा दाव पेच जो है राजनीति का किससे सीखा? अपने नाना चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो ये जो है अधिकतर अपना जो बचपन है किसके साथ बिताया? चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। उसके दरबार में आता जाता था। तो इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसको हम लोग जानते हैं कालिदास के नाम से। कालिदास किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो ये कालिदास भी किसके संपर्क में रहा होगा? प्रवरसेन, है नहीं भाई। नाती के साथ जतका ओकर बाबा है, ममा गांव जाबे जतका ममा केच के सबो ममा, है कि नहीं। और जतका नाना के उम्र के है सबो का हरे नाना। तो कालिदास भी नाना जैसा रहा होगा कि नहीं रहा होगा? हाँ। तो जब ये प्रवरसेन छत्तीसगढ़ में आकर शासन करने लगा तो यही कालिदास जो है छत्तीसगढ़ आया था। तो कालिदास किसके समय छत्तीसगढ़ आया था ये पूछा जाता है। तो वो राजा कौन था? प्रवरसेन द्वितीय। अब क्यों आया था? क्योंकि नाना के दरबार में था। तो नाना के दरबार में था तो वो भी नाती जैसे प्यार मोहब्बत हो गया रहा होगा उसको। तो वो भी कालिदास जो है छत्तीसगढ़ घूमने आया था। किसके समय? प्रवरसेन द्वितीय के समय। अब ये कालिदास आया नाती, तो रात जल में देख रहा घूमा, तो घूम नाना घूम, जतका घूमना है। तो ये घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया? सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर। कालिदास जो कहाँ चले गए? सरगुजा जिला के रामगढ़ की पहाड़ी पर। ये बता रहा हूं बार बार, रामगढ़ की पहाड़ी, है ना। तो अब रामगढ़ की पहाड़ी बोलूंगा समझ जाना, ये सरगुजा जिला में है ना। तो रामगढ़ की पहाड़ी पे पहुंच गया और मस्त पाल्टी मार के बैठ गया और लिखना चालू किया। कवि आदमी था, है नहीं। और कवि आदमी जहां अच्छा प्राकृतिक नज़ारा देखा, शांत वातावरण देखा, लिखने बैठ जाता है। ये भी लिखने बैठा और पूरा एक ठो काव्य लिख डाला। और उस काव्य का नाम रखा, उस ग्रंथ का नाम क्या रखा? मेघदूत।
क्या नाम रखा? मेघदूत। तो छत्तीसगढ़ में कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की है? मेघदूत की। कहां पर? हाँ, बैताल रानी घाटी में नहीं, रामगढ़ की पहाड़ी पर। कहां पर बैठकर? रामगढ़ की पहाड़ी पर, जो कौन से जिले में है? सरगुजा जिले। और कालिदास किसके दरबार में आए थे? हाँ, प्रवरसेन द्वितीय। और किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और छत्तीसगढ़ में आए थे तब राजा कौन था? प्रवरसेन द्वितीय, है ना। और छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी पर कौन सा ग्रंथ लिखा कालिदास ने? मेघदूत, है ना। लिखा ऐसा, प्राकृतिक सुंदरता को देखते देखते यह सरगुजा तारीफ में कह दिया कि यही स्वर्ग के द्वार है। मरुत ही कोतिल जहूं सीधा का मिली स्वर्ग। तो सरगुजा को स्वर्ग का द्वार किसने कहा है? तो कालिदास ने कहा है। किस ग्रंथ में कहा है? मेघदूत ग्रंथ में कहा है। और इस मेघदूत ग्रंथ की रचना कालिदास ने संस्कृत भाषा में किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया था छत्तीसगढ़ के एक कवि जिसका नाम है मुकुटधर पांडे। क्या नाम है? मुकुटधर पांडे। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। मुकुटधर पांडे वह कवि हैं छत्तीसगढ़ के जिन्होंने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। क्लियर है? रुद्रसेन, रुद्रसेन के काल में कालिदास आया और उस कालिदास के बारे में पढ़ना है। रुद्रसेन, सॉरी, प्रवरसेन द्वितीय के समय कौन आया? कालिदास। वो प्रवरसेन जाए चूल्हा में, पूरा पढ़ना है कालिदास, है नहीं। लेकिन किसके दरबार में किसके समय आया था कालिदास? तो किसके समय आया था? प्रवरसेन द्वितीय के समय आया था। कालिदास ने कहां जाकर मेघदूत की रचना की? रामगढ़ की पहाड़ी पर। और रामगढ़ की पहाड़ी पर जो मेघदूत ग्रंथ लिखा उसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। क्लियर है? आगे बढ़े। ये तीन राजा क्लियर हुए, महेंद्र सेन, रुद्रसेन और कौन सा? प्रवरसेन। ठीक, इनका संबंध गुप्त काल से था। महेंद्र सेन जो है समुद्रगुप्त से पराजित हुआ। रुद्रसेन ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया। और प्रवरसेन के दरबार में चंद्रगुप्त दरबार के कवि कालिदास जो है छत्तीसगढ़ आए थे। अब ये दो राजा नरेंद्र सेन और पृथ्वी से, इसका संबंध होगा नलवंश से। इधर चल रहा था वाकाटाक वंश और इधर कौन सा चल रहा था? हाँ, और इन दोनों के बीच था 36 का आंकड़ा। दोनों के बीच क्या था? 36 का। आए दिन दोनों जने क्या लड़ते? युद्ध लड़ते थे। उस समय 36 का आंकड़ा मतलब लिखा चलो लड़ाई करने, घोड़ा हाथी लेके ऐसी चलता था, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच क्या होते रहता था? युद्ध होते रहता था। तो जो नरेंद्र सेन हैं वो नल वंश के राजा भवदत्त वर्मन से हार गया। ये जो नरेंद्र सेन हैं ये नल वंश के राजा किससे? भवदत्त वर्मन। नाम बस याद रखो, भवदत्त वर्मन। नल वंश का राजा भवदत्त वर्मन ने किसको हरा दिया? नरेंद्र सेन को हरा दिया, है ना। नरेंद्र सेन को हरा दिया। अब ये नरेंद्र सेन हार गया किससे? नल वंश के राजा भवदत्त वर्मन से। उसका कार्यकाल खत्म हुआ। अब उसका बेटा राजा बना कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय। मेरे बाप को हराया था किसने? नल वंश के राजा भवदत्त वर्मन ने। तो ये भी सन्नी देवल है, बाप के हार का बदला लेगा, है ना। तो इसने प्रतिज्ञा किया कि मैं भी नल वंश के राजा भवदत्त वर्मन के बेटे को हराऊंगा। और इस पृथ्वीसेन द्वितीय ने नल वंश के राजा जो भवदत्त वर्मन का बेटा था अर्धपति भट्टारक, क्या नाम था? अर्धपति भट्टारक। अर्धपति भट्टारक, उसको क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है, नरेंद्र सेन जो है भवदत्त वर्मन से हार गया और इस पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्धपति भट्टारक को क्या कर दिया? हरा दिया। क्लियर है? तो दोनों समझ में आया। इन दोनों का संबंध अब किससे हो गया? नल वंश से। दोनों का संबंध किससे हो गया? नल वंश से हो गया। अच्छा, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, कैसे है, ये सब पढ़ेंगे। अब देखो, नल वंश पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अब नल वंश जैसे हमने गुप्त वंश में इन दोनों का उल्लेख पढ़ा और जब वाकाटाक वंश आया तो भी पढ़ा रहा हूं कि नहीं। तो वैसी अभी केवल यहां पर यह जान लो कि नल वंश के राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया और उसके बेटे पृथ्वीसेन द्वितीय ने नल वंश के राजा किसको हरा दिया? अर्धपति भट्टारक को हरा दिया। क्लियर है? ये दोनों राजा, एक ने हारा, एक हारा और एक ने क्या कर दिया? हरा दिया। क्लियर है? उसके बाद ये हरिसेन जो है इस वंश के अंतिम राजा के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। और इसके बाद वाकाटाक वंश जो है गुप्त वंश के राजाओं के
अंतर्गत आ गया और गुप्त वंश के राजाओं ने धीरे धीरे वाकाटाक वंश को हटाकर उसके साम्राज्य पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो वाकाटाक वंश जो है किसके द्वारा हटाया गया, तो वाकाटाक वंश जो है गुप्त शासकों के द्वारा हटाया गया और छत्तीसगढ़ में वाकाटाक वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, इसी समाप्ति के साथ आज का हम क्लास भी समाप्त करते हैं और कल पढ़ेंगे हम कौन सा वंश, नल वंश। आज के लिए इतना ही।